फोटो भी ना क्लिक करना इतना किए ना हमने फंक्शन यहाँ पे वीडियो का फोटो फिर आप ये फोटो भी उम्र में भेजेंगे भेज दो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे साथी और मेरे भाई आकिल नवीद असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी, मेरे साथ 2-2.5 साल से रहे नवाज साहब डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर और आप डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट राजौरी, शोएब चौधरी ब्लॉक बिल ऑफिसर मिर्जापुर, वाजिद शेख बीडीओ दराल एंड बीडीओ थाना मंडी, मेरे साथ लगातार 3 साल से ज़्यादा काम किया प्रोजेक्ट में सरपंच एक्स सरपंच विपिन जी, अनवर चौधरी मेरे साथियों में से ये भी हमारे एक सहयोगी हैं जो हमेशा हमारे साथ हर काम में हर ग्राम सभा में काम आते हैं, आजम खान रदावर ये भी
जैसे इफ्तार ने बोला कि रेवेन्यू की जो जोड़ी की टीम थी वो आज तक मेरे साथ जुड़ी रही। खवा में तहसीलदार सुरकोट रहा या उसके बाद दोबारा यहाँ पे आरडी में आया। गदावर हुसैन जी, जावेद साहब, वीडियो रजौरी, इनके आगे जितने मेरे ऑफिशियल आरडी से बैठे हैं और साथ ही मेरे बायन जानब सरपंच विपिन जी, करण जी, जिनका नाम करण जी, ये तो हमेशा आते रहते हैं। जब कोविड की पहली वेव शुरू हुई थी तब हमने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, जब तहसीलदार जोड़ी था। मुश्ताक भट्ट जी, इफ्तिखार मिर्जा, गदावर और वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, मेरे साथी अभी जो जिला कार्य सरपंच साहब, एई साहब, मीडिया से मेरे साथी उमर और जितने इनके आगे हमारे एई साहब हैं, पटवारी शराज बुखारी साहब हैं, जमालुद्दीन चौधरी साहब हैं, सरपंच साबिक साहब हैं, हमारे एक्स सरपंच कयूम साहब हैं और सोशल वर्कर भी हैं और आगे मेरे ऑफिसर्स हैं, कुछ रेवेन्यू से और कुछ आरडी से और मेरे वो ऑफिसर्स एसीडी ऑफिस के या मेरे एसीपी ऑफिस के या आईडब्ल्यूपी के जो किसी वजह से आज जायज में हमें मौजूद नहीं है। मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, पहले मेरे साथ यहाँ पे पुलिस के भी कुछ साथी थे, बाद में वो 15 अगस्त को विड्रा के थे, मैंने वापस लाए थे। और सडनली जब किसी की ट्रांसफर हो जाती है, पता थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है तो कुछ याद भी चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर किसी का नाम लेना या किसी को एड्रेस करना रहेगा तो मैं स्टेज से सबकी तरफ से माफी चाहूँगा। तो सबको मेरा सलाम वादाब। बहुत कुछ साथियों ने कहा, चाहे वो मेरे आरडीडी के साथी हो, चाहे वो मेरे रेवेन्यू के साहिला कहीं बात चली गई थी, उनका नाम लेना मैं भूल गया। ट्रांसफर पोस्टिंग ये तो एक जॉब का हिस्सा है। मेरी तो बड़ी देर के बाद ट्रांसफर हुई, यहाँ पे एक साल में भी 2-2, 4-4 ट्रांसफर हो जाते हैं। इस जिला के अंदर मुझे लगता है कि तो सिवाय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड की एम्प्लाई हूँ, उसके अलावा अगर सबसे लंबा टेन्योर मैंने काम किया किसी ऑफिसर ने, किसी रजिस्टर ऑफिसर ने, मुझे लगता है कि मेरा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। काफ़ी साथियों ने बीच में जिक्र किया, जैसे मुश्ताक साहब ने जिक्र किया, मेरे साथ करण जी ने जिक्र किया और उमर ने भी किया। मैं थोड़ा बता देता हूँ सबको जो आज की इस महफिल में नए होंगे कि रजौरी में मेरा ये 10वां साल है। 22 साल की नौकरी में मैंने 10 साल की नौकरी रजौरी की है। दुख लगता है, आदमी इमोशनल अटैच हो जाता है। एक 10 साल का बड़ा अर्सा होता है और मैंने आपने डिस्ट्रिक्ट में 2 साल की नौकरी की सर, बाकी अलग जो है जगहों में नौकरी की है। मैं सबसे पहले यहाँ सेल टैक्स में इंस्पेक्टर आया था, 2006 से लेकर 2000 लगभग जुलाई 8 तक रहा। उस वक्त जीएसटी हुआ करता था, इसको जनरल सेल टैक्स कहते थे, उसमें मैंने काम किया। फिर 2015 से लेकर 16 में एज ईटीओ एक्साइज एंड टैक्स ऑफिसर रजौरी जिसका हेडक्वार्टर यहाँ, उसमें यहाँ में काम किया। फिर 1 साल 1 माह या 1 साल 2 माह में तहसीलदार मुजफ्फरपुर रहा। फिर 1 साल 7 महीने तहसीलदार रजौरी रहा और अब की बार 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे से कुछ टाइम हो चुका है। देश में इंसान लास्ट में भूल जाता है। मैंने पहले कहा कि कुछ जज्बात अटैच होते हैं और एक दफ्तर छोड़ना मुश्किल था। मेरे पास कम से कम 10 दफ्तर थे यहाँ पे। ये अकील साहब जानते हैं, मेरे बाकी साथी जानते हैं। अलग अलग जम्मू स्टाफ को एकदम छोड़ देना, एकदम आशियाना टूट जाना दुख लगता है मुझको। मैंने पहले कहा कि हालांकि मैं चाय से गया हूँ, ये मेरे भाई अकील को पता है, वहाँ सबको पता है कि चाय से गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी होता है कि एकदम कोई चेंज आ जाती है तो थोड़ा सा इंसान फील करता है। काम इंसान करता है, हर आदमी काम करता है, हर आदमी की काम करने की अपनी तबीयत होती है। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जिसका काम हो जाता है वो हमेशा सराहना करता है, जिसका रह जाता है उसको दिल में दुख भी रहता है। तो यहाँ के मैं अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि सादिक साहब एक ऐसे आदमी भी यहाँ पे जिनका काम मेरे हाथों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नाराज नहीं हुए, यहाँ पे आए हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ गया वहाँ भी मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं जो हम एक साथ होते रहे, काम करते रहेंगे। पहले तहसीलदार एक चैलेंजिंग काम जो हुआ था हमारे कबूल सोसाइटी के साथ मिलकर, जो बड़ा काम किया, किस तरह से हमने वो सेंटर आइडेंटिफाई किया था। मेरे रेवेन्यू के साल के बनते थे, हम मास्क लगा के और सैनिटाइजर हाथ में लगे करते बड़ा डर था। फिर जो बच्चा बच्चा हमारा सेविंग प्लान था वो इस साथ वो काम चल रहे हैं, तो थोड़ा वो है कि वो पूरा अपने हाथों से बना और अपने हाथों से ही वो खत्म किया। उसके बाद साथ साथ मुझे यहाँ पे
इसमें भी आपने काफी उस टाइम से लेके कितने मेरे टीम थी, चाहे वो आगे की थी या रेलवे की चैलेंज देख रहा है, जिसमें 2 इलेक्शन करवाए और कुछ ऐसे जो आर्म फोर्स इश्यूज आ जाते हैं, हमने कोशिश की काम वैसे टीम से होता है काम कर सकता है। फाइल हमारे डी साहब अक्सर कहते हैं कि फाइल जब तक क्लर्क चलाएगा नहीं तो फाइल वो पड़ी रहती है। तो फाइल अल्टीमेटली काम जो फील्ड होता है, हमारे मेरे और एसीडी का जो फील्ड स्टाफ है, जिसमें हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, हमारे पंचायत हमारे पटवारियन झारखंड है, ये लोग काम करते हैं तो हम उसको ही सुपरवाइज करते हैं। तो काम वो होता है जो हमारा बेस लेवल का होता है वो करता है, हम उसको सुपरवाइज करते हैं। तो जितना आपसे हो सका आपने कोशिश की और इंसान एक रूल को लेके चलता है, नॉर्म्स को लेके चलता है, उसके मुताबिक ही जो है वो काम करना पड़ता है। तो बड़े सारे बीच में काम जो आए, इलेक्शन का काम जैसे नवाज साहब ने जिक्र किया, पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, फिर असेंबली का इलेक्शन आया, फिर बीच में हमारे कुछ जो थे वो बागमती की कंफ्लिक्ट के हालात में बड़ा वो एक टफ दौर देखा, जिसमें हमने अपने मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आपने एक लीडर को, एक अपने ऑफिसर को, जनाब डॉक्टर राजकुमार थापा साहब को भी खोया। ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है। आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आजकल जो नेचर ऑफ वर्क है वो बदल गया है। पहले आज हर काम तो हाईटेक हो गया है, तो मेरे जैसे आदमी की बस की ये बात नहीं रही है। हर काम पोर्टल में करना, हर काम जो है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ के रह गया है। तो मेरी साथियों से गुजारिश है कि आपने आपको बड़ा अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे अब्दुल जी ने कहा है कि चैलेंजिंग मेरे लिए भी एक चैलेंज है। यहाँ मेरे पास एसीपी का चार्ट था, बाकी थोड़े से एडिशनल चार्ट थे, वहाँ पूरा आरडीडी का जो वो फिलहाल मुझे दे दिया गया है, डब्ल्यूएफपी का भी है, एसीपी का भी है। अब देखेंगे कुछ अकिल भाई से और नवाज साहब से फोन पे किया करेंगे थोड़ा बहुत हम इनको समझने के लिए, क्योंकि मैंने वो स्कीमें तो नहीं जो एसीडी साहब देखते वो मैंने पहले देखी नहीं है। बहरहाल हो जाता है, मैंने देखा इंसान थोड़ा सा मेहनत करे तो कोई भी काम जो वो मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ते हैं, मिलजुल के सोसाइटी में आप सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ मिलते हैं तो तभी ये सारी चीजें जो है वो चलती है। तो मैं ज्यादा क्या ही कह सकता हूँ, बड़ा अच्छा रहा मेरा। तकरीबन मैंने कहा कि 10 साल का एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना इतना आसान नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र रहा कि 10 साल के अंदर किसी आदमी के साथ कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं हुई, किसी आदमी के साथ कोई ऐसा बहस संदासा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कोई मतलब हो जाता है, इंसान से कंप्लेंट में लोग चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं। तो ना ऐसी कंट्रोवर्सी 10 साल का बड़ा हादसा था किसी के साथ नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं वैसे ये आउट ऑफ कंटेक्ट शायद बात ना हो जाए, तो मार्च में मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हो गया, तो मंजा कोट, सुन कोट और से इतने लोग गए कि मेरे घर वाले परेशान हो गए कि उस वक्त रोजे थे कि अगर यहाँ पे रमजान का महीना नहीं होता तो शायद वो लोगों के दिल में कुछ हमदर्दी होंगी, कहीं ना कहीं अभी तो याद नहीं रखता है। लेकिन हम इतने लोग हैं कि अगर हम सिर्फ पानी का एक गिलास है देते तो हमारे बस की वो बात नहीं थी। तो बहरहाल ये है कि बड़ा लंबा टेबल काम किया, हो सकता है आगे भी रोजी रोटी की बात है। वैसे अमृत भाई ने कैमरा रखा है, मुझे एक बात याद आ गई, हमारे यहाँ पे एसएसपी आए थे चंदन कोहली साहब। तो एक बात सुनाने लगे कि मैं एसएसपी पुलवामा था तो वहां से मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो मैंने आपने पंडित से पूछा, जनाब बताओ मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ऐसा क्या मसला है? जी आप बिस्लरी का पानी पीते हो तो आपका पानी बच रहा है, तो आप पानी पीना जो बिस्लरी का छोड़ दो, पुलवामा का पानी पीना शुरू करो तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो कुछ दिन के बाद भैया मैं रिसेंटली काला कोट गया, कोई शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, तो काला कोट से वापस आते मैंने पानी का घड़ा लिया। तो मैंने वही काम किया, घड़े में पानी फिल्टर करके यहाँ का पंप का पानी पिया, 15 दिन के बाद मेरी ट्रांसफर हो गई। इसलिए ये है कि जहाँ का हमारा ईमान है, मैंने शुरू में कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की थी। उसका मफहूम ये था कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया वो आपने इबादत के लिए पैदा किया। आपने इबादत जो है अल्लाह ने रखी है वो फर्ज भी रखी है, उसके बाद जो खलक की खिदमत खलक है ये बड़ी इबादत है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, कमियां रहती हैं, गुस्ताखियां रहती हैं। बाकी जो मेरा स्टाफ है, जो भीड़ साहब जो आए नहीं है, मेरे वीडियो साहब बैठे हैं, मेरे एसपी सब जो है मेरे बैठे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि दौरान सर्विस जो अभी जब चेयर पे होता कुछ गलतियां हो जाती हैं, कमियां बेसियां हो जाती हैं। मैं फील्ड में से अगर नाम लूंगा वो मेरे कुछ बड़े एक्टिव जो थे फील्ड वाले लोग थे, जैसे अल्ताफ जैसे हमारा बुदल में वो सारा काम बुदल का वो देखता था। बुदल न्यू ब्लॉक में सजाद है, इसके साथ एक 2 और थे। अनिल सरगोत्रा हमारा लड़का है, इसके साथ ये सुंदरबन में बड़ा अच्छा काम करता है। हमारा जहीर सजाद और लोरी ब्लॉक में हमेशा हर काम इनको मदद करे। इन लोगों की हमारा ख्वाहिश है। संजय होगा यहाँ बैठा होगा,
अभी जो बात जिसके साथ हम डिस्कस करते थे, तो ये बहुत सारे सबका नाम लूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, शायद आप नमाज का वक्त भी जा रहा है। तो ये एक कलेक्टिव टीम थी, तो ये तलखीन हो जाती है मेरे बीच में, वैसे साहब के बीच में भी कुछ लोगों ने कुछ बड़ी पहले बातें की, फिर आप एक दिन बैठे उनको लगा करनी आसानी है, लोगों ने आदत की, ये चलता रहता है, ये समाज है, समाज में हर तरह की बात चलती है। तो किसी से होगी बड़े लंबे चेहरे में 3 साल में ऑलरेडी में 3 साल दस रहा हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आप फिर कोई अगर रिजिक पानी होगा तो मुलाकात कर, वैसे तो मेरा रास्ता है, मुलाकात होती रहेंगी, क्योंकि ये तो एक रिश्ता जो हमारा डिपार्टमेंट का टूटा एक सोशल रिश्ता है वो तो रहेगा, वो तो हमारा आना जाना, हमारी जिसको लोकल जबान में कहते हैं कि हमारी तबलबाजी जो वो सांझी है वो तो रहेगी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर एक का फोन उठाता हूँ, कोई नॉन नंबर हो यार, और हर वक्त रात के 11:30 से लेकर सुबह 8 बजे के छोड़ के कोई भी बंदा मुझे किसी को भी फोन करे, मैं उठाता हूँ, इंसान उसका रिस्पॉन्स करता हूँ, अगर नहीं उठा सकता मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं बैक करके जवाब दूँ। तो मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे स्टाफ में से एसीडी साहब है मेरे साथ बैठे, मेरे वीडियो साथ बैठे हैं और बाकी स्टाफ वाले हैं, इससे कभी गलत कलामी हुई और पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है हो भी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है किसी आदमी से जो हमारे यहाँ बैठे हैं। तो ये मेरा रहेगा कि वो इस चीज को जब वो जाए आज से हाल के अंदर कर के चलेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर किसी कैपेसिटी में दोबारा काम करने की, जिस तरह से मेरे साथियों ने दवाएं भी की, एडीसी आने के लिए दवाएं की, चलो एडीसी 4-5 पोस्ट हो सकता मौका मिल भी जाए, तो नहीं मिले और ये रोजी पाने की बात होती है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होता है उस पर हमें तकदीर पे चलना होगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि दोबारा मौका मिले तो इंशाल्लाह फिर से अच्छा सा काम करेंगे और पुराने भी कहीं माफ कर देना। मैं एसीडी साहब का, इनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज क्या सुबह से इंतजार भी किया और ये सारा ये फिकल का मैं गाय थी, मशकूर और ममनून हूँ, शुक्रिया, जय।